नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। देखो, चलिए क्लास का डिस्कशन हम शुरू करें उससे पहले हम आपसे कुछ बातें करेंगे, क्वेश्चंस पूछने के तरीके आपको समझाएंगे और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज पहली क्लास है, डे 1 है, मजा आएगा पढ़ के। मैथ्स पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं, इस सर फ्रेम गड़बड़ है थोड़ा सा, तो हाँ, तो देख, बिल्कुल एक मिनट गाइस, हाँ हल्का सा फ्रेम सेट कर दीजिए। थैंक यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसे जब आप मेरी क्लास कर रहे हो तो इन बिटवीन आपके डाउट आएंगे। वो डाउट्स आप कैसे पूछोगे मुझसे? देखो, हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको डाउट पूछने का समय दूंगा, इन बिटवीन आप अपने डाउट पूछेंगे। ठीक है, अगर मैं जब पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्लास को जब मैं पढ़ा रहे होंगे, जब हम आपको चीजें समझा रहे होंगे, इन बिटवीन आप डाउट मुझसे नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त मैं आपसे डाउट नहीं ले पाऊंगा। डाउट मैं तभी ले सकता हूँ आपके, जब मैं आपको, भाई जब पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी डाउट लेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको टाइम दूंगा डाउट पूछने का। ठीक है, ठीक है। हाउ टू मैनेज, केवल आई थिंक आज की या कल की दिक्कत है, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है रिया, चलो बेटे चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसएससी अड्डा को। शुरुआत करते हैं एवरेज। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता क्या है? देखो, एवरेज क्या होता है बच्चे? एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज जो बच्चे बराबर होता है वो होता है, एवरेज किसके बराबर होगा? एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यानी हिंदी में कहें तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये बच्चे आपका एवरेज होता है। क्या? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या बेटे आपका एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, आप कोई भी नंबर, जैसे अगर आप मेरे को देते हो और आप कहते हो कि सर इसका एवरेज निकालना है, मैंने आपसे कहा 45 है, फिर 30 है, यहां पर 60 है, 90 है, और यहां पर मैंने लिख दिया कि मान लीजिए 25 आपको लिखा है। ये नंबर्स आपको दिए गए और आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज। फाइंड एवरेज बहुत ध्यान से समझना। जिसने जिंदगी में मैथ ना सीखी है, अगर उसको मैंने इस बैच में मैथ ना सिखाई तो कहिएगा। जिसको जिंदगी में मैथ्स ना आती हो वो अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लगता है कि सर हम जिंदगी में मैथ नहीं सीख सकते, वो मेरे को बताए। ठीक है, बाकी बात ही बाद में। ठीक है, अब बच्चे देखो, आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना। मैंने आपको क्या बताया? एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल, ठीक है, एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना है? टोटल सम कितना है? टोटल सम है 45 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90 और प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना है? कहोगे सर 5 टर्म्स है, ऐड करो। देखो 5 0 0 0 5, 5 और 5 कितना होगा? 10, 10 यानी 0। देखो 5 और 5 10 यानी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे 9 और 1 कैरी कितना होगा? 10, 10 और 2 12। देखो 9 और 1 कैरी 10, 2 12, 12 और 6 18, 18 4 22 और 3 कितना होगा? 25, 250। इन सबको ऐड करो, कितना आएगा बेटे? 250 आएगा। डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना आएगा? 50। यानी एवरेज क्या निकल कर आ गया? 50 बेटे आपका एवरेज निकल कर आ गया। एवरेज बेटे 50 निकल कर आ गया। 50 बेटे आपका एवरेज निकल कर आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, यहां पर वैल्यू बहुत छोटी छोटी है। अगर छोटी छोटी वैल्यूज हैं
आप एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन बाई चांस कभी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो तब क्वेश्चन कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। चलिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा बताओ बच्चे एवरेज क्या होगा। यहां पर मैंने लिख दिया 1348, ठीक है, 1348। उसके बाद लिखा है, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने 1372, ठीक है, 1300 क्या लिख दें 16। अब बताओ ये थोड़ी सी अभी और बड़ी वैल्यू निकालते, फाइंड एवरेज। बताओ एवरेज क्या होगा, बताओ बेटे एवरेज क्या होगा, यहां पे बताओ एवरेज क्या होगा। अब वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो, मैंने वैल्यू जरूर 3 लिखी है पर कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना इसलिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है 1348, 1372, 1316, आपको एवरेज निकालना। आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट आप सीखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चे आपको एवरेज निकालना, आप कैसे निकालेंगे? ये क्या लिखा है 1348 है, 1372 है, 1316 है। सारी की सारी वैल्यू 1300 समथिंग में लिखी है, सारी वैल्यू 1300 समथिंग में लिखी है। तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है 1300 है, मैंने मान लिया एवरेज कितना है 1300। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1348 की बात करता हूं तो ये 1300 से मैंने एवरेज 1300 माना, तो ये संख्या क्या 1348 है ना, यानी ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा कहोगे सर 48 एक्स्ट्रा है। 1372 जो है वो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा, 72 एक्स्ट्रा है। और 1316 जो है वो एवरेज से 16 एक्स्ट्रा है। तो कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा हो गया, 8 और 2 10 और 6 16। देखो 8 और 2 10 और 6 16, कैरी कितना होगा 1, ठीक है। 7 और 4 11, 1 12, कैरी 1 कितना होगा 13। कितना एक्स्ट्रा है 336 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है कहोगे सर गुरुजी 336 एक्स्ट्रा है। अगर आप ध्यान से देखो 8 2 10 6 16, कैरी 1 हो गया, 7 और 4 11, 1 12, कैरी 1 13, 336 एक्स्ट्रा। जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा, कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 1 बचा 16 हो गया, 3 पचे 15। देखो 3 चौको 12, 1 बचा 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 बचा, अगेन डिवाइड कर दो 0.33 और आ जाएगा, 0.33 और आ जाएगा। तो एवरेज आ गया 1345.33, 1345.33 बेटे आपका एवरेज निकल कर आ गया। 1345.33 बेटे आपका एवरेज निकल कर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर। किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछो, बोलो। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है बोलो। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलो 1 मिनट, एक स्लाइड ऐड करते हैं और आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और मजा आएगा। मैंने आपसे क्या कहा 424, ठीक है, यहां पर लिखा है 416, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 440, 460। बताओ एवरेज क्या आएगा, बताइए बेटे एवरेज क्या आएगा। अच्छा कुछ वैल्यू अभी ऐसा है कि कुछ सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कई बार क्या होगा वैल्यू आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी मिलेंगी। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखो। आप देखो ये क्या लिखा है बच्चे, ये क्या लिखा है 424, 416, 440, 460, 460। देखो सारी की सारी वैल्यू 400 समथिंग में लिखी है, तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है 400 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है 400 है। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल है भाई, मैंने मान लिया एवरेज कितना है 400 है। बोलो क्लियर। अब देखो अगर मैं 424 की बात करता हूं तो ये एवरेज से 24 एक्स्ट्रा है, 416 जो है वो एवरेज से 16 एक्स्ट्रा है, 440 जो है वो एवरेज से 40 एक्स्ट्रा है,
और 460 जो है वो एवरेज से 60 एक्स्ट्रा है, यानी कुल मिलाकर कितना एक्स्ट्रा हो गया? देखो 6 4 और 6, 6 और 4 10, 10 यानी 0, कैरी कितना हो गया? 1, कैरी 1 हो गया। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 1 कैरी कितना हो गया? 14, 140 एक्स्ट्रा हो गया। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 और 40 100, 24 और 16 कितना हो गया? 40, 140 एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा सब में बांट दो। कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दिया 2 बार, और 2 से कैंसिल कर दें कितना है? 2 सत्ते 14, 70 बार। अगेन 2 से कैंसिल कर दो कितनी बार? 35 बार। ठीक, और कैंसिल कर सकते नहीं। तो 435 बेटे आपका क्या है? करेक्ट एवरेज निकल कर आ गया। 435 बेटे आपका क्या है? करेक्ट एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू प्लस में ही बनेगी, वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में बन सकती है। ठीक है, वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में भी बन सकती है। कैसे? एक क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे बच्चे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे क्या लिखा? यहां पर लिखा है बेटे 212, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया यहां पर, समझो 212, 242, ठीक है, 260 और 198। बताओ एवरेज क्या आएगा? मैंने 4 वैल्यू लिखी, बताओ एवरेज कितना आएगा? बताओ एवरेज क्या आएगा? ध्यान से सब कोशिश करो, कोशिश करो, बनेगा ये क्वेश्चन, बनना चाहिए बेटे आपसे ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो 212, 242, 260, 198, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ वैल्यू 200 से ज्यादा है, कुछ वैल्यू 200 से कम है। बोलो है कि नहीं? देखो कुछ वैल्यू 200 से ज्यादा, कुछ वैल्यू 200 से कम है। बोलो है कि नहीं? तो आप अपनी मर्जी से एवरेज वैल्यू लेट कर सकते हो। क्या? मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 200 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 200 है। क्या ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट करेंगे। जैसे जैसे ये कितना एक्स्ट्रा है? क्योंकि सर ये 12 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 42 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? 60 एक्स्ट्रा है। और ये कितना कम है? क्योंकि सर ये 200 से 2 कम है। ठीक है, 200 से बेटे कितना कम है? क्योंकि सर 2 कम है। ठीक है, अब देखो 2 और 2 कितना होगा? 4, 4 में से 2 गया कितना बचेगा? 2। देखो 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, 4 में से 2 गया कितना? 2। ठीक है, काम खत्म। 6 और 4 10 और 1 11, कितना एक्स्ट्रा होगा? 112 है। जो भी एक्स्ट्रा है सब में बटेगा। 4 संख्याएं, 4 त्याई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। तो 228 क्या आपका करेक्ट एवरेज निकल कर आ गया? 228 बेटे आपका करेक्ट एवरेज निकल कर आ गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सभी लोग जल्दी से बताइए यस सर क्लियर, जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। क्या आप सभी को हर एक स्टेप क्लियर है? बोलो बोलो भाई लोगों, बोलो। आप क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलें? अगर आप लोग कहें तो क्या क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलें? आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलें? अब देखो क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, बहुत ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने करो, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज। एवरेज बेटे आपको निकालना कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से, ये एवरेज आपको इसका निकालना है। अब क्वेश्चन, ठीक है, सर आप जिस हिसाब से पढ़ाते हो प्यार हो गया है पढ़ाई से, थैंक यू। अभी तो मजा आएगा, ये तो डे 1 है, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं जानते हो यहाँ पर जब मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं शिद्दत से पढ़ाता हूँ, रज के एकदम। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे मेरे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है ना? यूट्यूब पे क्या होता है, बच्चे भागते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं। यहाँ पे देखो सारे बच्चे एक साथ बैठे हो, परमानेंट बैठे रहेंगे जब तक मैं क्लास में हूँ। ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा, पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेट होके वो नोट्स बनाएंगे, मैं उनको नोट्स दूंगा। हर एक चीज बहुत बढ़िया से चलती है यहाँ पे।
देखो अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे देखो 454, देखो पहले आपको एवरेज निकालना है, 454 है, 464, 434, 442, 474 एंड 468, सारी की सारी वैल्यू 400 समथिंग में लिखी है, सारी की सारी वैल्यू 400 समथिंग में लिखी है। बोलो आए कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो मैंने क्या माना, अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। क्या ट्रिक सिखाई मैंने आपको बताया आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर सकते हो। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 400 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 400 है। अब एवरेज कितना है, 400। अगर मैं 454 की बात करता हूं तो एवरेज से 54 एक्स्ट्रा है। 464 जो है वो एवरेज से 64 एक्स्ट्रा है। 434 जो है वो एवरेज से 34 एक्स्ट्रा है। 442 जो है वो एवरेज से 42 एक्स्ट्रा है। 474 एवरेज से 74 एक्स्ट्रा है। 468 जो है वो एवरेज से 68 एक्स्ट्रा है। देखो ये 54 एक्स्ट्रा, ये 64, ये 34, 42, 74 एंड 68 एक्स्ट्रा। बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। तो जरा ध्यान से देखो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया। देखो 4 और 4 8, 8 4 12, 2 14, 4 18 और 8 कितना होगा, 26। 26 यानी 6। कैरी कितना होगा, 2। मन में रखो। 6 और 7 कितना होगा, 13। 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 2 कैरी कितना होगा, 33। 336 एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव निगेटिव वॉट एवर कुछ भी आए, सब में बटेगा। 2 2 4 2 6 संख्याएं, सब में बराबर बराबर बांटो। 6 संख्याएं, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, 3 बचा 36 होगा, 6 36, यानी आपका एवरेज कितना आएगा, 456 आएगा। आपका एवरेज कितना आएगा, 456 आएगा। और इस बैच को करने के बाद अगर मैथ्स छूट गई तो मुझसे कहना। ये बैच करने के बाद अगर किसी का मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन छूट गया एग्जाम में तो आप मुझसे कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन नया आ गया, आपने नहीं कराया था। ये मैं आपसे कहता हूं कि इस बैच को करने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर मैथ्स पेपर में मैथ्स में सर ये नया देखने को मिल गया मुझे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बस एक प्रॉमिस करो कि जब तक बैच चल रहा है शांति से बैठ के अच्छे से पूरा बैच करेंगे, अच्छे से शांति से बैठ के प्रॉपर पूरा बैच करेंगे सर। बाकी कोई डिमांड नहीं मेरी। सिलेक्शन तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी, मैथ सिखाना मेरी जिम्मेदारी। आपका कार्य केवल पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठना है बस। चलो देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, 387, 402, 411, 432, 366, 413, 424 एंड 437। ये बच्चे आपको दिया गया है, ये बच्चे आपको दिया गया और आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो कुछ वैल्यू 400 से ज्यादा है, कुछ वैल्यू 400 से कम भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ वैल्यू 400 से कम है, कुछ वैल्यू 400 से ज्यादा भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 400 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है, 400 है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया। क्या ये करेक्ट है? नहीं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया एवरेज कितना है, 400। एक ऐसी वैल्यू लेट किया करो जिससे कम और ज्यादा करना आपके लिए आसान हो, बस केवल। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं लेकिन ऐसी वैल्यू लेट करो जिससे कम और ज्यादा करना आसान हो, बस केवल। जैसे अगर मैं 387 की बात करता हूं तो ये 400 से कितना कम है, 13 कम है। देखो 400 से कितना कम है, 13 कम है। 402 जो है वो एवरेज से 2 एक्स्ट्रा है। 411 एवरेज से 11 एक्स्ट्रा है। 432 एवरेज से 32 एक्स्ट्रा है। 366 ये एवरेज से कितना कम है, 10 में से 6 गया कितना, 4, 34 कम है। 34 कम है, बोलो है कि नहीं? अच्छा 413 एवरेज से 13 एक्स्ट्रा है। 424 एवरेज से 24 एक्स्ट्रा है और 437 जो है वो एवरेज से 37 एक्स्ट्रा है। बोलो है कि नहीं है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कैंसिल हो सकता है, अगर हो सकता है तो निपटाओ। जैसे माइनस का 13 और प्लस का 13 कैंसिल हो गया, ठीक है। 32 और 2 कितना हो गया, 34, माइनस के 34 से कैंसिल हो गया। 32 और 2 34, माइनस के 34 से कैंसिल हो गया। बचा क्या, बचा बेटे प्लस का 11, प्लस का 24, प्लस का 37, 3 संख्याएं बची। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया,
7 और 4 11 और 1 12, 7 और 4 11 और 1 12, कैरी 1 हो गया। 3 2 5 1 6 और 1 7, 72 एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है सब में बांटो। कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 और 2 8 संख्याएं। 8 संख्याओं में बराबर बराबर बांट दो। कितनी बार गया? 9 बार। तो आपका जो रिजल्ट आएगा 409 आएगा, 409 आएगा, 409 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि सर सी ऑप्शन है। रजत बोलो, क्लियर हो गया सारे बच्चे? एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर। रजत अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा बाद में, ठीक है? सारी चीज मैं आपको पहले बताओ क्लियर हुआ? अच्छे से चीजें समझ में आई हैं प्रॉपर? किसी स्टेप पे कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बताओ, अगर मैं ये क्या दिया गया? 625, 582, 608, 575, 596, 622, 642 एंड 630 बेटे आपको दिया गया है। अगर आप इसको देखकर इतना तो समझ गए होंगे, कुछ वैल्यू 600 से कम है, कुछ वैल्यू 600 से ज्यादा है। बोलो है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ वैल्यू 600 से कम है, कुछ वैल्यू 600 से ज्यादा है। तो मैंने क्या ट्रिक सिखाई? आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो और जिससे आपको लगता है कि कैलकुलेशन आसान होगी। मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 600 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 600 है बेटे। अब ध्यान से समझना, एवरेज कितना है? 600 है। अब क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? नहीं। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। एवरेज कितना है? 600। क्या ये करेक्ट है? नहीं। वीडियो ब्लर नहीं हो रहा है बेटे, आप अपना नेट सही करो। हो सकता है आपके साइड बेटे नेट का इश्यू हो रहा है इसलिए वीडियो ब्लर हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे बच्चों को परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, अगर मैं 625 की बात करता हूं तो ये एवरेज से 25 एक्स्ट्रा है। 582 जो है वो एवरेज से कितना कम है? कहोगे सर 18 कम है। 582 जो है बेटे वो एवरेज से 18 कम है। 608 जो है वो एवरेज से 8 एक्स्ट्रा है। 575 जो है वो एवरेज से 25 कम है। 596 जो है वो एवरेज से 4 कम है। 596 क्या है? एवरेज से 4 कम है। 622 जो है वो एवरेज से 22 एक्स्ट्रा है। 642 जो है वो एवरेज से 42 एक्स्ट्रा है। 630 जो है वो एवरेज से 30 एक्स्ट्रा है। बोलो, अगर कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कर लो। जैसे प्लस का 25 माइनस के 25 से कैंसिल, माइनस का 18 माइनस का 4, 18 और 4 माइनस का 22 प्लस के 22 से कैंसिल। क्या और कुछ कैंसिल कर सकते हैं? क्या और कुछ कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। अब देखो, तो कुल मिला के कितना हो गया? जरा ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान से देखो तो कितना एक्स्ट्रा है? देखो, ऐड करो 8 और 4 12। देखो ऐड करो 8 4 12, कैरी 1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? करेक्ट कर रहा है बिल्कुल। प्लस का 25 माइनस के 25 से कैंसिल हो गया। 18 और 4 22 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस के 22 से कैंसिल हो गया। बचा क्या? प्लस का 8 प्लस का 42 है बेटे। ये तो 64 नहीं है, 42 है। ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था इसमें। ये 42 एक्स्ट्रा है ना बेटे, ये 42 एक्स्ट्रा है। तो कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा होगा? जल्दी से बताओ, कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा है? जरा देखो तो 42 और 8 कितना हो गया? 50 और 30 कितना हो गया? 80 एक्स्ट्रा है। और जो भी एक्स्ट्रा सब में बांट दो। कितनी संख्या है? 10 संख्या है। ठीक है, आप 42 और कितना हो गया? 8, 50 और 30, 80 एक्स्ट्रा। कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 8 संख्या है यार। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो 8 से कैंसिल कर दो। कितनी बार? 8 दहम 80। तो एवरेज कितना निकल कर आ गया? 610 निकल कर आ गया। 610 बेटे आपका करेक्ट एवरेज निकल कर आ गया। 610 बेटे आपका करेक्ट एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 610 बेटे, हाँ बिल्कुल 8 एक्स्ट्रा है। बिल्कुल बिल्कुल 8 संख्याएं। ठीक है, 8 संख्याएं। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा है सभी संख्याओं में बराबर बराबर बट जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जो भी एक्स्ट्रा है
सभी संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर। सबको समझ में आ गया? डन। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। आगे बढ़े। एक बार सभी लोग लिख दें कमेंट में कि सर ओके है। हाँ सर ओके है ना सबको? प्रॉपर, कोई डाउट नहीं? चलो हो गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का, बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। करो। बच्चे क्या हो गया? किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा आप बना के आओगे, ये मेरा वादा है। चलो मैं आपको करा के भेजूंगा इतना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहली संख्या 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, और इस तरीके से बच्चे अगर हम जाते हैं तो अंतिम संख्या कितनी? 100 है। देखो पहली संख्या कितनी है? 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, चौथी संख्या 4। इस तरीके से कहां तक चले गए? 100 तक चले गए। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 1 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 1 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का? 1 का है। यानी डिफरेंस बेटे कैसा है? डिफरेंस गुरुजी सेम है। डिफरेंस आपका सेम है। डिफरेंस बच्चे आपका सेम है। डिफरेंस आपका क्या है? सेम है। और आपको एवरेज निकालना आप कैसे करेंगे? डिफरेंस बच्चे आपका सेम है और आपको एवरेज निकालना आप कैसे करेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। प्रथम पद कितना? 1 है। अंतिम पद कितना? 100 है। डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आएगा? 101 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आएगा? 50.5। 50.5 क्या है? करेक्ट आंसर है। 50.5 क्या है? करेक्ट आंसर है। 50.5 क्या है? करेक्ट आंसर है। 50.5 क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आया समझ में? 50.5 क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 50.5 क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 50.5 क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन हो गया सर। प्रॉपर समझ में आ रहा है? किसी भी स्टेप पर कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, हाँ साउंड ओके है ना? वॉइस ओके है ना बच्चे? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। पढ़ो बेटे क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बिल्कुल। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 60 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 60 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 3 का पहला गुणज क्या होगा ये बताओ। 3 का पहला गुणज होगा 3, इसके बाद क्या आ जाएगा? 6, इसके बाद 9, इसके बाद 12। 3 6 9 12। इस तरीके से बच्चे अगर हम जाते हैं कहां तक गए? कहोगे सर इस तरीके से हम गए। 60वां गुणज क्या होगा? 60 गुणे 3 कर दो। 60वां गुणज हो जाएगा 60 गुणे 3। 60 गुणे 3 कितना होगा? 180। 60वां गुणज क्या होगा बेटे? 180 होगा।
ठीक है, 180 अंतिम 60वीं संख्या होगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो बच्चे यहां पर अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। यहां पर अंतर कितने का है, 3 का है। यहां पर अंतर कितने का, 3 का, यानी डिफरेंस कैसा, सेम है। डिफरेंस बेटे आपका क्या है, सेम है। डिफरेंस बच्चे क्या है, सेम है। और आपको क्या निकालना, एवरेज निकालना। आप कैसे करोगे, डिफरेंस बेटे आपका सेम है और आपको एवरेज निकालना। आप कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने की ट्रिक क्या होती है बेटे, एवरेज निकालने की ट्रिक होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। फर्स्ट टर्म कितना है, कहोगे सर 3 है। लास्ट टर्म कितना, 180 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 183 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। कितनी बार गया, 2 9 18, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 91.5। 91.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 91.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 91.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 91.5 क्या है, करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, 91.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा है 100 प्राइम नंबर्स का पूछा जाए तो मैं प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन प्राइम नंबर रैंडम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं बिल्कुल रैंडम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्राइम नंबर्स पहले तो 100 का पूछेगा नहीं, प्राइम नंबर्स बिल्कुल रैंडम हो गए। पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और 7 के बाद सीधे 11, फिर 13, फिर 17, 19, फिर 23। इस तरीके से जब हम जाते हैं तो रैंडम नंबर होते हैं वो, बिल्कुल प्राइम नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल रैंडम नंबर होते हैं। तो आप उस पे कोई खेल नहीं कर सकते अभी। चलिए आगे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 8 and 10 and 82 which are divisible by 9, which are divisible by 9। 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाजित है। 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाजित है, बताओ। 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत कितना है बेटे जो 9 से विभाजित है। देखो सबसे पहली संख्या जो इन दोनों के बीच में 9 से विभाजित है, सबसे पहली संख्या जो इन दोनों के बीच में 9 से विभाजित है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 18। 18 बेटे पहली संख्या हो गई। 18 के बाद कितना होगा, 27। 27 के बाद क्या होगा, 36। देखो 18 है, फिर 27 है, फिर 36 है, और इस क्रम में बच्चे हम कहां तक गए गुरुजी, इस क्रम में गए। अंतिम संख्या क्या होगी, 81। 81 अंतिम संख्या होगी बेटे जो 9 से कटेगी। 81 क्या होगी बेटे, अंतिम संख्या होगी बेटे जो 9 से कटेगी। यहां पर देखो अंतर कितने का, 9 का अंतर है। यहां पर अंतर कितने का, 9 का, यानी डिफरेंस कैसा, सेम है। डिफरेंस बेटे क्या है, कहोगे सर डिफरेंस आपका सेम है। डिफरेंस कैसा, सेम है। डिफरेंस कैसा, सेम है। डिफरेंस कितना है, सेम है। एवरेज निकालना आप कैसे करेंगे, डिफरेंस कितना है, सेम है, एवरेज निकालना आप कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। 18 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2। 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना का, 2 चौको 8, 19 हो गया, 2 9 18, 49.5। 49.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 49.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 49.5 क्या है, करेक्ट आंसर है। 49.5 क्या है, करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, डन हो गया, डन हो गया प्रॉपर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? यस या नो? अच्छे से प्रॉपर चीजें क्लियर हुई आपको? ना, देखो, लेकिन याद रखना, ये जो एवरेज निकालने का ट्रिक होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये तभी अप्लाई करिएगा जब टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। अगर डिफरेंस सेम हो, आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो, यहां से मैंने टाइप को थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत की गणना कीजिए। मतलब समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बच्चे क्या है? 1 का स्क्वायर, फिर क्या है? 2 का स्क्वायर, फिर कितना है? 3 का स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चे हम कहां तक चले गए? क्योंकि सर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। हमें इस श्रृंखला का योग क्या निकालना है? औसत निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहां तक चले गए? 10 के स्क्वायर तक चले गए। अगर हमें इसका एवरेज निकालना, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है बेटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस श्रृंखला का योग पता होना चाहिए। हमें इस श्रृंखला का योग पता होना चाहिए बेटे, इस श्रृंखला का योग पता होना चाहिए। इस श्रृंखला का योग कैसे निकालते हैं? जब भी कभी ये कंडीशन आपके सामने आए, क्या? 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से बच्चे आप कहां तक जा रहे हो? n स्क्वायर तक आप चले गए, n स्क्वायर तक चले गए। तो इसका जो सम होता है ना बेटे, वो क्या होता है? सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है बेटे, ये होता है सम। क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है बेटे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, एक बात याद रखना, श्रृंखला का जो अंतिम पद होता है बेटे, ये n की भूमिका निभाता है, ये n को बताता है। ठीक है, अब आप यहां पर लगाओ सम क्या होगा। ठीक, यही चीज आप यहां पर अप्लाई करें। सम किसके बराबर होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 10। 10 और n की वैल्यू कितनी? 10। 10 और 1 11। यहां पर रखो, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। 3 से कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 5 बार। 11 पचे 55 गुणे 7 कर दो। 11 पचे 55 गुणे 7 करो, 7 पना 35 यानी 5 कैरी 3, 35 और 3 कितना होगा? 38, 385। तो एवरेज सम कितना निकल कर आएगा? 385। ये बेटे सम निकल कर आया है। क्या निकल कर आया? सम निकल कर आया। लेकिन हमको क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या होता है बच्चे? एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की श्रृंखला। इस पूरी श्रृंखला के पदों का योग है कितना? 385। अच्छा, इस श्रृंखला में नंबर ऑफ पद कितने? टर्म्स कितने? टर्म्स कितने कहोगे सर? 10 हैं। डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 38.5। 38.5 क्या करेक्ट आंसर है? 38.5 क्या करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन। 38.5 क्या करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन। 38.5 ए ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 38.5 ए ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर? क्या आपको किसी भी स्टेप पर जरा सा भी कोई डाउट है? क्या लाडले किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट है? पूछ सकते हो। नहीं सर, हर टॉपिक करने के बाद मैं हर टॉपिक के में इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, बस नोट्स बना लेना। एक कॉपी ले लो आज से एक नई कॉपी ले लो, बढ़िया मोटी सी अच्छे से, और उसके नोट्स बनाते हुए चलो। मैं जो पीडीएफ दूंगा आपको, उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना। फोटोकॉपी करवा सकते हो, बस उस फोटोकॉपी को क्या करना,
चैप्टर के पहले लगा देना। तो पहले पूरा जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा रिवाइज कर लो, फिर जो पीडीएफ है उसको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये एक ऐसा बैच होगा जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा, ये वादा है मेरा, ये मेरा वादा है। और मैं ये चीज कह रहा हूं, अगर मैं चीज कह रहा हूं तो मतलब समझ लो कि श्योर शॉट है कि इस बैच से मैं सिलेक्शन निकाल के दूंगा और सबसे ज्यादा निकाल के दूंगा। नितेश पढ़ो बेटे, टीचर नहीं बनना है आपको मैथ्स का, सिलेक्शन पाओ, उसके बाद जो करना है, पहले एक बार सरकारी नौकरी पा लो, फिर जो करना है करो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मैंने आपसे क्या कहा, 1 का क्यूब, उसके बाद क्या है 2 का क्यूब, उसके बाद कितना है 3 का क्यूब, और इस तरीके से बच्चे हम कहां तक चले गए, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब ये होता है बेटे, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। आपको इस श्रृंखला का एवरेज निकालना है, इस श्रृंखला का, ठीक है, इस श्रृंखला का बेटे आपको एवरेज निकालना है। अगर बच्चे आपको इस श्रृंखला का एवरेज निकालना है तो इस श्रृंखला का पद के सभी पदों का योगफल आपको पता होना चाहिए। इस श्रृंखला के सभी पदों का योगफल आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस श्रृंखला के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इस तरीके से बच्चे हम कहां तक चले गए, n क्यूब तक चले गए। तो इस श्रृंखला का सम क्या होता है बेटे, इस श्रृंखला का सम क्या होता है, ये हो जाता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है, ये होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज समझो, श्रृंखला का जो अंतिम पद है ना बेटे, ये आपका n का काम करता है। ये श्रृंखला का अंतिम पद बेटे क्या होता है, n होता है। अब देखो आपको इस श्रृंखला का योग निकालना, सम निकालना, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सम निकालते, कैसे, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है। n की वैल्यू कितनी कहोगे सर, 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो ये 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 5, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ी संख्या 6, 5 गुणे 6 कितना होगा 30, 30 25। अब कहोगे सर ये आपने डायरेक्ट इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, इसके लिए भी मैं अलग से एक आपको वीडियो दूंगा, एक वीडियो मैं आपको दूंगा जहां पर मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जरूर आपको पढ़ाऊंगा। देखो तो ये होता है बेटे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 55 का स्क्वायर कितना होगा 30 25। ये क्या निकल कर आ गया, ये सम निकल कर आ गया। हमको सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है बच्चे, एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की श्रृंखला। इस पूरी श्रृंखला के पदों का योग कितना है, 3025 है। इस श्रृंखला में पद कितने हैं कहोगे सर 10 हैं, डिवाइड कर दो 302.5, ये बेटे आपका आंसर है। 302.5 क्या है करेक्ट आंसर, 302.5 क्या है करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों नोट करिए और बताइए यस सर क्लियर। सभी विद्यार्थी नोट करें और मुझे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है, ठीक है, प्रॉपर किसी भी स्टेप पर कोई डाउट है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कहां तक गए, 20 स्क्वायर तक गए, ठीक है, 20 स्क्वायर तक गए। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, इस श्रृंखला में बेटे n की वैल्यू क्या होगी। पूनम बेटे कहां पर दिक्कत है बताओ, जल्दी से बताओ।
n की वैल्यू क्या होगी 20 होगी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर आप यहां पर n की वैल्यू 20 लोगे तो अगर मैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इस तरीके से मैंने 20 का स्क्वायर ले लिया तो यहां पर n की वैल्यू क्या लोगे? अगर आपने यहां पर n की वैल्यू 20 ले रहे हो तो यहां पर n की वैल्यू क्या लोगे? फिर भारी मिस्टेक गड़बड़ है। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हैं सर 10 लेंगे, अगर आप 10 लोगे क्योंकि आपको पता है 11 से लेके 20 के बीच में इस श्रृंखला में 10 पद है, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, तो यहां पर n की वैल्यू 10 लेते हो आप, यहां पर n की वैल्यू 20 लेते हो। तो अब प्रॉब्लम ये कि हम यहां पर n की वैल्यू 10 लें या 20 लें? क्या लें? 10 लें या 20 लें? क्या लें हम यहां पर n की वैल्यू? प्रॉब्लम यही तो है कि हम n की वैल्यू सर हम यहां पर क्या ले 10 या 20? चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। देखो ये जो भी फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए ये बच्चे हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहां पर सीरीज 20 से स्टार्ट हुई यानी 11 से स्टार्ट हुई, कहीं से भी स्टार्ट होती 11 से 12 से कहीं से भी सीरीज स्टार्ट हो सकती है। अब देखो कैसे करें, कॉमन ऑमन कुछ नहीं लेते। अब देखो क्या करते हैं, आप इसको कंप्लीट करो। क्या 1 का स्क्वायर, फिर कितना है 2 का स्क्वायर, फिर कितना है 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से हम कहां तक गए? यहां पर क्या आएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना जाएगा 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा जगह दो लिखने के लिए, जगह कम पड़ रही है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इस तरीके से बच्चे हम कहां तक चले गए? 10 के स्क्वायर तक चले गए, 10 स्क्वायर तक चले गए, 10 स्क्वायर तक बेटे हम चले गए, 10 स्क्वायर तक बेटे हम चले गए। बोलो है कि नहीं? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब देखो अब ये पूरी की पूरी श्रृंखला 1 से लेके 20 तक की बन गई। तो यहां पर ट्रिक क्या होती बच्चे, पहले आप पूरा 1 से लेके 20 तक की संपूर्ण श्रृंखला, पूरी श्रृंखला का योग निकालो। जब आप इस पूरी श्रृंखला का योग निकालेंगे तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। यहां पर n की वैल्यू क्या मानोगे? 20 मानोगे। जब आप यहां पर n की वैल्यू क्या मानोगे? 20, तो सम कितना होगा बेटे? सम निकालने का तरीका हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है बेटे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू कितनी है? 20, 20 और 1 कितना होगा? 21, 20 दूनी 40 और 1 कितना होगा? 41 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 10, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 चौको 28, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 70, 2870। इस पूरी श्रृंखला का योग कितना निकल कर आ गया? इस पूरी श्रृंखला का योग बेटे 2870 बेटे आपका निकल कर आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने अपनी तरफ से कितनी श्रृंखला ऐड की है? आपने अपनी तरफ से लेके 1 से लेके 10 तक की श्रृंखला ऐड की है। इसके लिए n का काम कौन करेगा? इतनी श्रृंखला के लिए ये जो 1 से लेके 10 तक की मैं बात करूं तो यहां पर n का काम कौन करेगा? सर यहां पर n का काम 10 करेगा। तो सम कितना होगा? सेम उसी तरीके से, क्या n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है बच्चे? n की वैल्यू क्या रखोगे? 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। 3 से कैंसिल कर दो 7 बार, 3 से कैंसिल कर दो 2 बार, 2 से कैंसिल कर दो 5 बार, 11 पचे 55 गुणे 7 कर दो, कितना आएगा? 385। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, अगर पूरी श्रृंखला में से, अगर मैं पूरी श्रृंखला में से इस वाले भाग को अलग कर दूं, इतने भाग को अलग कर दूं, अगर मैं पूरी श्रृंखला में से ये जो इधर वाला भाग है इसको अलग कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे मिलेगा 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग। फिर हमको मिलेगा 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग मिलेगा। क्या मिलेगा? 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग मिलेगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वही 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग होगा। यानी डिफरेंस कितने का होगा बेटे? 10 में से 5 गया, कितना है? 5। 10 में से 5 गया, कितना? 5। 16 में से 8 गया, कितना है? 8।
ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 7 में से 3 गया, कितना है 4, 2485। तो 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग कितना है, 2485 है। 11 से लेके 20 तक की बेटे पूरी श्रृंखला का योग कितना है, 11 से लेके 20 तक की पूरी श्रृंखला का योग कितना है, 2485 है। तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज बेटे कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, 2485 डिवाइडेड बाई 11 से लेके 20 तक की श्रृंखला में कितने पद है, कहोगे सर 10 पद है, 248.5, 248.5 ये आपका 248.5 ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। बताओ विजय क्या कह रहे हो, ग्रेट टीचिंग सर, थैंक यू, आई मस्ट टू सी। चलो क्लियर हो गया विजय। आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग आपको जैसा भी लग रहा है ये क्लास, आप सभी लोग एक वीडियो बना के, जैसे फोन से आप वीडियो बनाते हैं, आपका जो जेन्युइन इस बैच के लिए रिव्यू है वो मुझे जरूर भेजिए, मेरे टेलीग्राम अक्षय मैथ्स ग्रुप पर मुझे जरूर भेजिए, आप मुझे जरूर भेजिए, ठीक है, जिससे कि, ठीक है, थैंक यू बेटे सभी लोग, इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक पॉइंट याद कर लो, इसे कहीं नोट कर लेना, इसको बेटे कहीं नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर बच्चे ये इस तरीके से 1 + 2 + 3 इस तरीके से कहां तक चले गए, n तक, तो इसका जो सम होता है ना बेटे वो होता है n, क्या होता है बच्चे, ये होता है बच्चे यहां पर n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहीं पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक गए, n स्क्वायर तक चले गए, ठीक है, कहां तक चले गए, n स्क्वायर तक चले गए, कहां तक चले गए बेटे, n स्क्वायर तक चले गए। तो यहां पर जो सम होता है वो होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, n + 1 डिवाइडेड बाई 6, n + 1 डिवाइडेड बाई 6। अब आप क्या करेंगे, मान लो इसके ऊपर क्यूब लग गया, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n क्यूब तक चले गए। तो यहां पर जो बेटे सम होता है वो क्या होता है, n + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, नोट कर लीजिए, गलत मत करिएगा कभी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अक्षय मैथ्स ग्रुप पे अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा मुझे कि आपको मेरी क्लास में कैसा लगा पढ़ के, आपको मेरी क्लास में पढ़कर कैसा लगा ये मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, बताओ। अगर m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो बेटे इस क्वेश्चन को आज मैं होमवर्क में दूंगा, करके लाइएगा। और बच्चों आज की डेट पर अगर आप अड्डा से कोई भी बैच या महापैक लेते हैं, ठीक है, आज अड्डा का फाउंडेशन डे भी है, कि आज ही के दिन अड्डा का फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, तो आप सभी लोगों को के लिए आज अड्डा से अगर आप कुछ भी लेते हैं और कूपन कोड लगाते हैं Y170, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, डबल वैलिडिटी मिलेगी, इसका बेनिफिट उठा लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन कूपन कोड गलत मत लगाइएगा, कूपन कोड लगेगा Y170, ठीक है। और बताइए क्लास का फीडबैक दीजिए, ये डिस्काउंट कूपन कोड है, ठीक है, बताइए क्लास का फीडबैक दीजिए। चलिए आप जब आप क्लास खत्म करूंगा तो फीडबैक फॉर्म आएगा, तो फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद दोस्तों।
कि आप सीजीएल पे आ जाएं। देखो आज के लिए, केवल आज के लिए मेरे बैच पर डबल वैलिडिटी ऑफर है, केवल आज के लिए। वो सभी बच्चे जो मेरे से बिल्कुल बेसिक से A to Z कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं वो मेरे पार्थ बैच से जुड़ जाएं। 896 रुपीज बच्चे इसका प्राइस है, Y170 इसका कूपन कोड, अप्लाई कर दो। मात्र 818 रुपए, बल्कि ऐप पे जाओगे कॉइन लगाओगे प्राइस और कम हो जाएगा। ऐप पे जाके कॉइन लगाओगे तो प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, यूजुअली 170 घंटे का 150 घंटे का पूरा बैच होता है जिसमें पूरी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब होती है। और ये पहला मैथ्स का बैच है जिसमें 150 घंटे केवल मैथ्स है। 150 घंटे करीब हम मैथ्स यहां पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, जितने लोगों ने अभी तक इसमें इनरोल नहीं करा है, जल्दी से करा लें। मैं रोज रोज नहीं बोल सकता हूं, जिसको भी मैथ्स पढ़ना है वो आज ही इससे जुड़ जाए, ठीक है। ये मेरा मैथ्स का स्पेशल बैच है, Y170 इसका कूपन कोड है। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइस और कम हो जाएगा, ये 6 + 6 12 महीने तक वैलिड भी रहेगा, 12। और इसका कूपन कोड केवल एक लगेगा, Y170। ये कूपन कोड बच्चे आपको लगा लेना है, ये कूपन कोड बच्चे आपको लगा लेना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये कूपन कोड बच्चे आपको लगाना है, क्लियर है? चलिए ठीक है। और दोस्तों बता दें, देखो केवल मैथ्स के लिए आप मेरा पार्थ बैच ले सकते हैं, बट अगर आप सीजीएल महापैक लेते हैं तो सीजीएल महापैक में फाउंडेशन बैच तो मिलेगा। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं अपना पार्थ बैच इसमें आपको दूंगा, बट आपको क्या करना है, जैसे यहां पर गए Y170 कोड लगा लेना। जैसे लगाओगे 2624 रुपए, ऐप पे जाओगे क्वाइन लगाओगे प्राइस और कम होगा, 2500 रुपए का ये महापैक मिलेगा। 2500 रुपीज में ये सीजीएल महापैक आपका हो जाएगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, इसमें पूरा सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सब कवर है। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सब कवर कराया मैंने। इसको ज्वाइन कैसे करोगे, adda247.com या ऐप पर विजिट करके। और कंडीशन यह है कि Y170 कोड लगा लो, आपको 80% ऑफ मिलेगा, डबल वैलिडिटी मिलेगी और पार्थ बैच फ्री मिलेगा। और ये 12 + 12 24 महीने। अच्छा आपको बता दें, अभी मैं पार्थ लाऊंगा, फिर पार्थ 2.0 3.0 आएगा, फिर एडवांस कहते हैं टीयर 2 के लिए आएगा, वो सब मैं आपको इसमें फ्री दे दूंगा अगर आप सीजीएल महापैक लेते हैं। Y170 इसका कोड है, ये कोड लगा के लीजिएगा, बस यही कंडीशन है, ठीक है। जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों ये बताता हूं कि अगर आप देखो आप सीजीएल के लिए देखो आपको पता है आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का महापैक लेंगे। आप सीएचएसएल के लिए सीएचएसएल का महापैक, एमटीएस के लिए एमटीएस, जीडी के लिए जीडी का महापैक लेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए दिल्ली पुलिस और स्टेनो के लिए स्टेनो का महापैक लेंगे। क्यों ना आप एसएससी महापैक ले लें, इन सभी पे Y170 कोड लगेगा, लेकिन क्यों ना आप एसएससी महापैक ले लें। 2989 रुपीज इसका प्राइस है, Y170 इसका कूपन कोड, अप्लाई कर दो। 2729 रुपीज में ये एसएससी महापैक आपका होगा। इसमें सारे एसएससी एग्जाम्स कवर हैं, सारे के सारे। इसको ज्वाइन कहां से करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी को adda247.com और बच्चों अड्डा के ऐप पर विजिट करके Y170 कोड लगाना है। और यह भी कंडीशन है कि Y170 कोड लगाओगे तो मैं आपको इसमें पार्थ बैच फ्री दूंगा। आपको इसमें 80% ऑफ है, डबल वैलिडिटी। पार्थ बैच बेटे आज से स्टार्ट हो रहा है, ये प्राइस और कम हो जाएगा, 12 + 12 24 महीने तक वैलिड भी है, ठीक है। कूपन कोड केवल एक लगेगा, Y170 कूपन कोड है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 2000+ घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 6000+ टेस्ट सीरीज है, 2000+ ई बुक है, 9000+ वीडियो कोर्सेज, इतना कंटेंट है बेटे। और मैं आपको यह भी बता देता हूं सर, यूट्यूब से भी अच्छा ठीक है। और बच्चों अगर आप Y170 कोड के साथ लेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और पार्थ बैच फ्री मिलेगा। मैं आपसे ये कमिटमेंट कर रहा हूं, तो जितने लोगों को पार्थ बैच चाहिए वो पार्थ बैच में इनरोल करा सकते हैं। सीजीएल अगर पूरा ऑल सब्जेक्ट चाहिए सीजीएल के लिए तो सीजीएल महापैक है, लेकिन अगर आप ऑल एसएससी एग्जाम को एक साथ कवर करना चाहते हैं तो फिर एसएससी महापैक है।
आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, कूपन कोड गलत मत लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर पार्थ बैच मिला नहीं मिला फिर दिक्कत होती है फिर चीजें, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करिए, Y170 कोड है, तो मैं आपको पार्थ बैच तुरंत असाइन कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद साथियों।